हेलो स्टूडेंट, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे छायावादी युग और प्रगतिवादी युग के प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, और इसके साथ ही हम जानेंगे कि इसके प्रमुख कवि कौन कौन हैं और इसका हिंदी साहित्य में समय अवधि कितना है। तो चलिए देखते हैं पहले छायावादी युग। छायावादी युग को प्रसाद युग भी कहा जाता है। अब जानेंगे इसके हिंदी साहित्य में समय अवधि कितनी थी। तो इसका समय अवधि था सन 1918 ईस्वी से लेकर सन 1936 ईस्वी तक, अर्थात 18 वर्ष जो हिंदी साहित्य में युग था 1918 से 1936 तक, यह छायावादी युग था या प्रसाद युग था। अब इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो पहली विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण, दूसरा है गीतात्मक प्रवृत्ति, तीसरी विशेषता है करुणा एवं वेदना की प्रधानता, अर्थात छायावादी युग में करुणा और वेदना की प्रधानता रही। चौथा है प्रेम एवं सौंदर्य का संश्लिष्ट चित्रण। अब जो इसके प्रमुख कवि हैं उनके बारे में देखते हैं। छायावादी युग के प्रमुख कवि, तो छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं, पहला है कवयित्री हैं महादेवी वर्मा, उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, नरेंद्र शर्मा। तो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि छायावादी युग के प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। आपको केवल 2 प्रवृत्तियां ही लिखनी होती है, यहाँ पे मैंने 4 लिख कर दिया है। आपको इसमें 2 जो आसान लगे वो याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं प्रगतिवादी युग की विशेषता क्या है, इसके प्रमुख कवि कौन कौन हैं। तो प्रगतिवादी युग हिंदी साहित्य में 1936 से लेकर 1943 तक रहा। अब इसकी प्रमुख विशेषता है, पहला है दीनहीन मानवों का चित्रण। प्रगतिवादी युग में दीनहीन मानव का चित्रण किया गया था। दूसरा है विद्रोह और क्रांति की भावना, तो प्रगतिवादी युग में विद्रोह और क्रांति की भावना रही। तीसरा है पूंजीवाद का विरोध, अर्थात जो पूंजीपति थे उनका विरोध किया गया था। चौथा है सरल और सुबोध भाषा का प्रयोग, अर्थात भाषा का सरल प्रयोग किया गया था। अब इसके जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो प्रमुख कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, डॉक्टर रामविलास शर्मा इत्यादि। तो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा प्रगतिवादी युग की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए और उसके 2 कवियों का या लेखकों का नाम लिखिए। तो आप इसको यदि स्टडी कर लेते हैं तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा अगला एजुकेशन रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले।